बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरे एक भूले बिसरे गांव में अर्जुन नाम का गरीब लड़का रहता था, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर टूटी फूटी झोपड़ी में अपने बूढ़े और बीमार माता पिता के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी, न धन दौलत, न कोई सहारा। बस मेहनत करने वाला उसका शरीर और दया से भरा हुआ उसका दिल ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उससे मिले थोड़े बहुत पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन गरीबी और भूख के बावजूद उसने कभी दूसरों की मदद से मुंह नहीं मोड़ा। वह हमेशा पक्षियों और जानवरों के लिए दाना पानी रखता और गांव में जिस किसी को भी जरूरत होती अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता। एक दिन जब वह जंगल में गहराई तक गया तो उसने देखा कि एक अद्भुत स्वर्णिम पंखों वाला पक्षी शिकारी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह पक्षी अपने चमचमाते पंखों से रोशनी फैला रहा था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अर्जुन का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना शिकारी का सामना किया, पत्थरों से उसे दूर भगाया और अपने हाथों से जाल काटकर उस पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी ने उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठते हुए कहा, हे बालक, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक जादुई पक्षी हूँ, जिसने युगों युगों से संसार में भलाई करने वालों की रक्षा की है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे गांव में कोई भूखा न सोए और मेरे हाथों से हमेशा अच्छे काम हो। यह सुनकर पक्षी उसकी निस्वार्थता से भावुक हो गया। उसने अपने स्वर्ण पंख से आकाश में 3 बार चक्र घुमाया और वरदान दे दिया। तभी चमत्कार होने लगे। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए, कुएं और तालाब मीठे जल से भर गए, गरीबों के घरों में अनाज और खुशहाली आ गई। अर्जुन के माता पिता स्वस्थ और हंसते खिलखिलाते हो गए और अर्जुन के हाथों से किया हर काम सफल और फलदायी होने लगा। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई, दूर दूर से लोग उसकी मदद लेने आने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा कहता, ये सब उस जादुई पक्षी का आशीर्वाद है। समय बीतता गया, गांव समृद्ध होता गया और लोग सुख शांति से रहने लगे। लेकिन तभी पड़ोसी राज्य का लालची राजा इस समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने लगा और उसने अपनी सेना भेजकर गांव पर हमला कर दिया। सैनिकों की भारी भीड़ गांव में घुस आई, लोग भयभीत हो गए। अर्जुन ने गांव वालों को संगठित किया और उनका नेतृत्व करते हुए बहादुरी से सामना किया। तभी स्वर्णिम पक्षी आकाश से प्रकट हुआ। उसके पंखों की तेजस्वी रोशनी से दुश्मन सैनिक अंधे हो गए और युद्ध में हारकर भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद गांव में और भी अधिक समृद्धि आई, लेकिन दरबार के कुछ चालाक लोग इस गांव की शक्ति को पाना चाहते थे। उन्होंने छलकपट से अर्जुन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का दिल दृढ़ था और जादुई पक्षी हमेशा उसके साथ था। वर्षों तक अर्जुन ने गांव वालों की सेवा की, शिक्षा, जल और खेती की व्यवस्था की। उसकी ईमानदारी और दया के किस्से दूर देशों तक फैल गए, यहाँ तक कि दूसरे राजाओं ने भी उससे मार्गदर्शन मांगा। जब अर्जुन बूढ़ा हो गया तो वह उसी जंगल में गया जहाँ पहली बार उसने पक्षी को बचाया था। वहाँ वही जादुई पक्षी पुनः प्रकट हुआ और बोला, हे अर्जुन, तुमने अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। अब तुम्हारा नाम अमर रहेगा, लोग सदियों तक तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। इतना कहकर पक्षी ने अपने पंखों से आकाश में प्रकाश फैलाया और अर्जुन की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई। कहते हैं, आज भी जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से मदद करता है तो आकाश में स्वर्णिम पंखों की झलक दिखाई देती है और लोग मानते हैं कि वह अर्जुन और उसका जादुई पक्षी ही हैं, जो अभी भी दुनिया में भलाई फैलाने वालों को आशीर्वाद देने आते हैं। युद्ध और समृद्धि के बाद भी अर्जुन का जीवन आसान नहीं था, क्योंकि जहां भलाई होती है वहां बुराई उसे नष्ट करने के लिए बार बार उठती है। पड़ोसी राज्य की हार ने वहां के लालची मंत्रियों और तांत्रिकों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह जादुई पक्षी अर्जुन के साथ है तब तक उसका गांव अजेय रहेगा।
इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और रात के अंधेरे में जंगल में जाकर मंत्रतंत्र से एक भयानक राक्षसी शक्ति को जगाया, जो आसमान को काला कर देती थी और जिसकी दहाड़ से धरती कांपने लगती थी। धीरे धीरे वह राक्षसी शक्ति गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले भयभीत होकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने हिम्मत रखी और जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ, लेकिन उसने कहा, हे अर्जुन, यह परीक्षा अब मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें स्वयं अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इसका सामना करना होगा। मैं केवल तुम्हारे हृदय की शक्ति को जगाने का काम करूंगा। अर्जुन ने गांव वालों को संगठित किया, हर किसी को एक काम सौंपा। बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और बुजुर्गों को प्रार्थना में लगाया। फिर वह स्वयं उस राक्षसी शक्ति के सामने खड़ा हो गया। जब राक्षसी ने हमला किया, अर्जुन ने अपनी सादगी और पवित्र हृदय की शक्ति से उसका सामना किया। तभी जादुई पक्षी ने अपने पंख से अर्जुन के हृदय में प्रकाश प्रवाहित किया और अर्जुन के हाथों से एक दिव्य धनुष प्रकट हुआ, जिसके तीर प्रकाश से बने थे। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ पहला तीर चलाया और राक्षसी शक्ति का एक हाथ टूट गया। दूसरा तीर चलाया तो उसका शरीर राख में बदलने लगा और तीसरा तीर चलाते ही वह शक्ति धूल में मिलकर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे, लेकिन अर्जुन ने फिर भी कहा, यह सब उस जादुई पक्षी और आप सबकी एकता से संभव हुआ है। उसके बाद गांव और अधिक समृद्ध हुआ। वहां शिक्षा के गुरुकुल बने। गरीब और अमीर का भेद मिट गया। हर व्यक्ति अर्जुन को गुरु और रक्षक मानकर उसकी बातें मानता था। धीरे धीरे अर्जुन का नाम इतना फैल गया कि दूसरे राज्यों से भी लोग उसके पास न्याय और मार्गदर्शन लेने आते। यहाँ तक कि कई राजा अपने सिंहासन के विवाद सुलझाने के लिए अर्जुन से सलाह लेते और उसकी दी हुई सलाह से युद्ध टल जाते। अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह लोक कल्याण में लगा दिया और जादुई पक्षी उसका सदा साथी रहा। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की उम्र ढलने लगी, पक्षी ने कहा, हे अर्जुन, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को इस धरती से ऊपर उठाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे आदर्शों से सीखें। और कहते हैं, उस दिन गांव के सभी लोग अर्जुन को जंगल के किनारे विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। जादुई पक्षी ने अपने पंख फैलाए। अर्जुन ने अपनी झोपड़ी, अपने गांव और अपने प्रियजनों की ओर अंतिम बार देखा। फिर उसने मुस्कुराकर आकाश की ओर कदम बढ़ आए और पक्षी के साथ प्रकाश में विलीन हो गया। उस दिन से आज तक गांव वाले मानते हैं कि जब भी कोई भला इंसान दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, तो रात के आकाश में एक स्वर्णिम पंख चमकता दिखाई देता है और हवा में अर्जुन की आवाज गूंजती है। सच्चाई और दया से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अर्जुन के प्रकाश में विलीन हो जाने के बाद गांव के लोग कई वर्षों तक उसकी सीखों और आदर्शों पर चलते रहे। लेकिन समय के साथ पीढ़ियां बदलने लगीं। नई पीढ़ी के बच्चे अर्जुन की कथा सुनते सुनते बड़े हुए और उनके हृदय में भी वही साहस और दया पनपने लगी। किंतु दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती। कुछ लालची लोग धीरे धीरे गांव में बसने लगे और उन्होंने आपसी मतभेद और ईर्ष्या को जन्म दिया, जिससे गांव का माहौल फिर से बिगड़ने लगा। उस समय जादुई पक्षी, जिसने वर्षों तक जंगल की गहराइयों में मौन साधना की थी, पुनः प्रकट हुआ और उसने गांव के बच्चों को पुकारा, क्योंकि बच्चे ही भविष्य थे। पक्षी ने उन्हें अर्जुन की गाथाएं सुनाई और सिखाया कि केवल धन और ताकत ही जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सच्चाई, परिश्रम और एकता ही सबसे बड़ा खजाना है। उन्हीं बच्चों में अर्जुन का परपोता विवेक भी था, जिसने अपने पूर्वज की कहानियां सुनकर निश्चय किया कि वह अपने गांव को फिर से प्रेम और भाईचारे से भर देगा। धीरे धीरे विवेक ने सबको एकजुट किया, पर ज्यों ही सब कुछ संवरने लगा, उसी समय दूर के रेगिस्तानी राज्य का एक तांत्रिक अपने दुष्ट इरादों से गांव की ओर बढ़ने लगा। उसका मकसद था जादुई पक्षी को पकड़कर उसकी शक्ति से अमरत्व प्राप्त करना। गांव वाले डर गए, लेकिन विवेक और बच्चों ने पक्षी की मदद से रणनीति बनाई। पक्षी ने विवेक को अपने एक स्वर्णिम पंख से आशीर्वाद दिया, जिससे उसके भीतर अर्जुन जैसी वीरता जाग उठी।
और जब तांत्रिक ने अपनी काली जादुई शक्तियों से गांव को अंधकार में डुबोना चाहा, विवेक ने उसी स्वर्ण पंख से प्रकाश की किरणें निकालकर तांत्रिक की सारी शक्ति भस्म कर दी। इस जीत के बाद विवेक ने अपने गांव में अर्जुन की तरह स्कूल, खेती और तालाब बनाए और सबको सिखाया कि शक्ति केवल भलाई में है। जादुई पक्षी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारी आत्मा भी निस्वार्थता में डूब जाएगी, तुम भी अर्जुन की तरह अमर बन जाओगे। और इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव के बच्चे वही सीख पाते रहे। हर कठिनाई में जादुई पक्षी लौटकर आता रहा और आज भी जब कोई नन्हा बच्चा भूखे को रोटी खिलाता है या किसी की मदद करता है, तो लोग कहते हैं कि यह अर्जुन और जादुई पक्षी की अमर गाथा का ही प्रभाव है, जो पीढ़ियों से लोगों के दिलों में जीवित है। अर्जुन के जाने और विवेक द्वारा गांव को बचाने के वर्षों बाद समय का पहिया घूमता रहा। पीढ़ियां बदलती रहीं, पर गरीब लड़के और जादुई पक्षी की गाथा लोगों के दिलों में उतनी ही जीवित रही जितनी पहले दिन थी। गांव अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका था। उसकी सीमाएं दूर दूर तक फैल गई थीं। खेतों में अनाज लहराता था, तालाब और नदियां पानी से लबालब रहती थीं, और लोग अर्जुन के नाम की कसम खाकर सच बोलते और दया करते थे। लेकिन जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो कुछ लोग उसमें भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा ही हुआ। कुछ व्यापारी और स्वार्थी लोग लालच में अंधे होकर गांव के संसाधनों पर कब्जा जमाने लगे। छोटे मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल गए और धीरे धीरे वह गांव, जो अर्जुन और जादुई पक्षी की वजह से दुनिया में मिसाल बना था, अंदर से टूटने लगा। इसी समय दूर देशों से यात्रियों की एक टोली वहां पहुंची, जिनमें एक बूढ़ा ऋषि भी था, जिसने गांव वालों को चेताया कि अर्जुन की आत्मा और पक्षी का आशीर्वाद तभी तक इस भूमि पर रहेगा जब तक तुम सब सच्चाई और दया पर अडिग रहोगे। अगर तुम लोभ और छल में पड़ गए तो यह आशीर्वाद तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन लालच से अंधे कुछ लोगों ने उस ऋषि की बात को हंसी में उड़ा दिया। तभी नियति ने एक और परीक्षा भेजी। उत्तर दिशा से एक अत्याचारी सम्राट अपने सैनिकों के साथ गांव की ओर बढ़ा। उसके मन में केवल एक लालच था कि वह उस स्वर्णिम पक्षी को पकड़ ले और उसकी शक्ति से समूची धरती पर राज करे। जब उसकी सेना ने गांव को घेर लिया, लोग भय से कांपने लगे। तभी उस रात गांव के कुछ बच्चों ने जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति केवल सत्य और एकता में जागृत होती है। अगर तुम सब मिलकर खड़े होगे तो ही विजय होगी। तब गांव के सभी ईमानदार लोग और विवेक की संतानों ने एकजुट होकर सैनिकों का सामना किया। पक्षी ने उन्हें अपने पंखों की रोशनी से साहस और बल दिया। कहते हैं युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में जब सम्राट ने अपने सबसे घातक अस्त्र से गांव को राख बनाने की कोशिश की, तभी पक्षी ने अपना स्वर ऊंचा किया और उसकी आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। अचानक अर्जुन की आत्मा एक उज्ज्वल तारे के रूप में आकाश से उतरी और विवेक के वंशज के हाथों में वही दिव्य धनुष और प्रकाश के तीर प्रकट हो गए जो अर्जुन ने कभी राक्षसी शक्ति को हराने के लिए इस्तेमाल किए थे। उसने पूरे विश्वास से अंतिम तीर छोड़ा और सम्राट की शक्ति हमेशा के लिए भस्म हो गई। उसकी सेना भाग खड़ी हुई और गांव फिर से बच गया। इस युद्ध के बाद गांव के लोग समझ गए कि अर्जुन और जादुई पक्षी केवल एक कथा नहीं बल्कि सत्य हैं, और जब भी कोई पीढ़ी सच्चाई, दया और एकता का साथ छोड़ देगी, तब वह आशीर्वाद छिन जाएगा। इसलिए गांव वालों ने प्रतिज्ञा की कि वे हमेशा अर्जुन की गाथा अपने बच्चों को सुनाएंगे, ताकि वह प्रकाश पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे। सदियां बीत गईं, वह गांव अब एक पूरे राज्य में बदल चुका था। उसके झंडे पर स्वर्णिम पक्षी का चिन्ह अंकित था और उसकी राजधानी के द्वार पर अर्जुन की विशाल मूर्ति खड़ी थी, जो सबको यह याद दिलाती थी कि सच्चा बल हथियारों या धन में नहीं बल्कि एक गरीब लड़के के निस्वार्थ हृदय और एक जादुई पक्षी की कृपा में छिपा है। और आज भी जब भी राज्य में कोई बालक भूखे को रोटी खिलाता है, किसी पीड़ित की सहायता करता है या सच्चाई का साथ देता है, तो लोग कहते हैं कि उस क्षण आकाश में अर्जुन का तारा और पक्षी का स्वर्ण पंख फिर से
चमकता है और आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देता है। सदियों बीत चुकी थीं, गांव अब एक विशाल राज्य बन चुका था, जिसके चारों ओर ऊंची प्राचीरें, भव्य महल और मंदिर खड़े थे। इस राज्य का नाम रखा गया था सत्यलोक, क्योंकि यह अर्जुन और जादुई पक्षी की सच्चाई पर आधारित था। हर घर में अर्जुन और स्वर्णिम पक्षी की कथा सुनाई जाती थी। हर बच्चे के मन में यही सीख डाली जाती थी कि सच्चाई और दया ही सबसे बड़ी ताकत है। परंतु समय के साथ जब राज्य और अधिक समृद्ध हुआ, व्यापार दूर दूर देशों तक फैला, लोग सोने चांदी के महलों में रहने लगे, तब धीरे धीरे एक बार फिर से लोभ और अहंकार ने कुछ दिलों को काला करना शुरू कर दिया। कई लोग भूलने लगे कि इस राज्य की नींव एक गरीब लड़के की निस्वार्थता और एक जादुई पक्षी के आशीर्वाद पर टिकी थी। इसी बीच महल की गुप्त तिजोरी में रखे अर्जुन के दिव्य धनुष और पक्षी के छोड़े हुए स्वर्ण पंख चमकना कम करने लगे। यह संकेत था कि राज्य की आत्मा दुर्बल हो रही है। उसी समय दूर पर्वतों के उस पार एक प्राचीन अंधकार साम्राज्य का द्वार खुला। वहां का शासक, जिसे लोग कालभैरव तांत्रिक कहते थे, जाग उठा। उसने सुना था कि सत्यलोक राज्य में एक स्वर्णिम पक्षी रहता है जो अमरत्व दे सकता है। उसके मन में लालच जगा और उसने अपने काले दूतों को राज्य की ओर भेजा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं, खेत सूखने लगे, नदियों का जल काला पड़ने लगा और रात को गांव में अजीब छायाएं घूमतीं। लोग डर गए और दरबार में राजा से प्रार्थना करने लगे। राजा ने महल के आचार्यों से पूछा, तब उन्होंने बताया, हे राजन, यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अर्जुन की सीख भूल गए हैं। अगर राज्य को बचाना है तो फिर से जादुई पक्षी को पुकारना होगा, लेकिन पक्षी तब तक नहीं आता जब तक किसी निष्कलुष आत्मा की पुकार न हो। उसी समय राजमहल के बाहर एक गरीब लड़का, जिसका नाम अनिकेत था, लोगों की मदद कर रहा था। वह भूखों को रोटी बांटता, बुजुर्गों की देखभाल करता और हमेशा सच बोलता। एक रात जब गांव का आकाश अंधकार से घिरा था, अनिकेत ने सच्चे मन से जादुई पक्षी को पुकारा। अचानक आकाश से स्वर्णिम किरण उतरी और पक्षी प्रकट हुआ। उसने कहा, अनिकेत, अब राज्य की रक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। पक्षी ने अनिकेत को अर्जुन का दिव्य धनुष सौंपा और अपने पंख से एक ज्योति उसके हृदय में उतार दी। अनिकेत की आंखों में साहस और शरीर में तेज प्रकट हुआ। पर यह केवल शुरुआत थी। कालभैरव तांत्रिक अपनी असीम सेना के साथ सत्यलोक पर टूट पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ। कई दिनों तक लड़ाइयां चलीं। आसमान में काले बादल, धरती पर खून और चारों ओर भय का माहौल। तांत्रिक ने दानवों और मायावी प्राणियों को छोड़ दिया जो राज्य को निगलने लगे। लेकिन अनिकेत ने अपने तीरों से उन पर वार किया। हर तीर से प्रकाश की किरण निकलती और अंधकार को चीर देती। फिर भी युद्ध इतना सरल नहीं था। कालभैरव ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया। उसने आकाश को फाड़कर एक विशाल अंधेरी अग्नि को बुलाया जो पूरे राज्य को राख में बदल सकती थी। लोग निराश हो गए। उसी क्षण जादुई पक्षी ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और वे आंसू धरती पर गिरते ही स्वर्ण कमल में बदल गए। उन कमलों से हजारों छोटे छोटे उजले पक्षी निकले और उन्होंने राज्य को ढक लिया। अनिकेत ने अर्जुन की आत्मा का स्मरण किया और अंतिम तीर छोड़ा। वह तीर स्वर्णिम पक्षी की शक्ति और अर्जुन की आत्मा से मिलकर सूर्य सा चमक उठा और कालभैरव के हृदय को भेद गया। तांत्रिक चीखते हुए धूल में मिल गया और उसकी काली सेना राख बन गई। युद्ध समाप्त हुआ। राज्य बच गया। लोग अनिकेत को नया अर्जुन कहने लगे। जादुई पक्षी ने कहा, याद रखो, शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति हर उस गरीब, ईमानदार और दयालु दिल में छिपी है जो दुनिया के लिए निस्वार्थ भाव से जीता है। यह कहकर पक्षी आकाश की ओर उड़ गया और एक चमकते तारे में बदल गया।
उसके बाद सत्यलोक राज्य केवल एक राज्य नहीं रहा, बल्कि वह पूरे विश्व का आदर्श बन गया। उसकी कथाएं दूर दूर देशों में फैलीं, यात्री उन्हें गाते, कवि उन्हें लिखते और पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती। आज भी कहा जाता है कि जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ेगा, कोई न कोई गरीब लड़का या लड़की जादुई पक्षी को पुकारेगा और वह फिर से लौटेगा, ताकि सच्चाई और दया कभी न मिटे। सत्यलोक राज्य की स्थापना और अनिकेत की विजय के बाद कई शताब्दियां बीत गईं। राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया, लोग सुखी जीवन जीने लगे और अर्जुन व जादुई पक्षी की गाथाएं अब केवल मंदिरों की दीवारों पर चित्रित नहीं थीं, बल्कि हर बच्चे की पहली पाठशाला उन्हीं कथाओं से शुरू होती थी। समय बदलता गया, तकनीक और कला की नई ऊंचाइयां छुई गईं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, राज्य का झंडा, जिस पर जादुई पक्षी का स्वर्ण चिन्ह अंकित था। लेकिन ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में, जहां समय और स्थान के नियम भी भिन्न थे, एक प्राचीन सभ्यता थी जो हजारों वर्षों से अंधकार और शक्ति के भूख से संचालित थी। उस सभ्यता के ज्योतिषियों ने देखा कि सत्यलोक का स्वर्णिम पक्षी वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि सृष्टि का रक्षक है, जिसे ब्रह्मांड के आदिकालीन प्रकाश से उत्पन्न किया गया था। उनके शासक ने निश्चय किया कि यदि वे उस पक्षी की शक्ति प्राप्त कर लें तो वे केवल एक राज्य या पृथ्वी ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकेंगे। धीरे धीरे तारों के पार से रहस्यमयी छायाएं सत्यलोक की ओर बढ़ने लगीं। सबसे पहले लोगों ने आकाश में अजीब धूमकेतु देखे, फिर रात के समय सुनसान खेतों में विचित्र प्राणियों के पदचिह्न दिखाई देने लगे। राज्य के आचार्य और खगोलविद एकत्र हुए और उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, यह कोई साधारण संकट नहीं है, यह उन शक्तियों का आना है जिनके बारे में हमारे पूर्वज केवल भविष्यवाणियां सुनाते थे। अर्जुन और अनिकेत की आत्माएं हमें चेतावनी दे रही हैं। राजा ने तुरंत समस्त राज्यों में संदेश भेजा और सबको एकत्र कर लिया। तभी एक दिन महल के ऊपर आकाश फटा और एक विशाल अंतरिक्ष द्वार प्रकट हुआ, जिससे काले कवच पहने प्राणी उतरे। उनके हथियार बिजली से बने थे और उनकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। लोगों ने डरकर जादुई पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ, पर इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं गहरी चमक थी। उसने कहा, अब यह युद्ध केवल एक राज्य का नहीं रहा, यह सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न है। समय आ गया है कि मेरी असली पहचान तुम जानो। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और पूरा आकाश सुनहरे प्रकाश से भर गया। उसकी आवाज गूंजी, मैं उस आदिकालीन ज्योति से जन्मा हूं जिसे सृष्टि ने प्रथम दिन उत्पन्न किया था। मेरा कर्तव्य है प्रकाश और सत्य की रक्षा करना। अर्जुन और अनिकेत जैसे निस्वार्थ आत्माएं मेरी शक्ति का आधार बनी। अब वही शक्ति तुम्हारे साथ है, पर इसे संभालने के लिए किसी को आगे बढ़ना होगा। भीड़ में एक युवा लड़की खड़ी थी, उसका नाम आर्या था। वह साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में निडरता और हृदय में करुणा थी। पक्षी ने उसकी ओर देखा और कहा, आर्या, अब तेरा समय आ गया है। पक्षी ने अपने स्वर्ण पंख का एक अंश उसे दिया। जैसे ही वह पंख उसके स्पर्श में आया, उसकी आत्मा में अनगिनत पीढ़ियों का साहस और अर्जुन व अनिकेत की ऊर्जा प्रवाहित हो गई। आर्या ने काले योद्धाओं का सामना किया। उसके हर कदम पर धरती से प्रकाश की लहरें उठतीं, और जब उसने पंख को उठाया तो वह आकाशीय तलवार में बदल गया। युद्ध शुरू हुआ, पर यह युद्ध केवल धरती पर नहीं, बल्कि तारों और ग्रहों के पार भी फैला। सत्यलोक की सेना, जादुई पक्षी के उजले पक्षी समूह और आर्या के नेतृत्व में इंसानों ने मिलकर अंधकार साम्राज्य से टक्कर ली। यह युद्ध वर्षों तक चला। ब्रह्मांड के कई हिस्से इस संघर्ष से जल उठे, नक्षत्रों की रेखाएं बदल गईं। लेकिन अंततः आर्या ने अपनी आकाशीय तलवार से अंधकार साम्राज्य के शासक को परास्त किया। उस क्षण पक्षी ने कहा,
आज से तुम्हें केवल सत्यलोक की रक्षक नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षक माना जाएगा। उस दिन के बाद सत्यलोक केवल एक राज्य या एक ग्रह नहीं रहा, बल्कि उसकी गाथा पूरी सृष्टि में फैल गई। लोग मानते थे कि जब भी किसी भी ग्रह, किसी भी सभ्यता पर अंधकार का साया गिरेगा, तब कोई गरीब ईमानदार आत्मा जादुई पक्षी को पुकारेगी और वह फिर लौट आएगा। और इसी तरह अर्जुन, अनिकेत और अब आर्या की गाथाएं ब्रह्मांड की अनंत कथाओं में दर्ज हो गईं। आर्या की विजय के बाद सत्यलोक का नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। नक्षत्रों, ग्रहों और आकाश गंगाओं में उसकी गाथाएं फैल गईं। किंतु समय की धारा कभी नहीं रुकती। युगों के बाद युग आए और गए, सभ्यताएं उठीं, सम्राट बने और मिट गए, नई भाषाएं और संस्कृतियां जन्मी। पर हर सभ्यता के ग्रंथों, गीतों और मंदिरों में अर्जुन, अनिकेत, आर्या और जादुई पक्षी की कथा किसी न किसी रूप में बनी रही। धीरे धीरे ब्रह्मांड बूढ़ा होने लगा। तारे एक एक करके बुझने लगे, आकाशगंगाएं टकराकर विलीन होने लगीं। यह वह काल था जिसे ऋषियों ने प्रलय युग कहा था। अब केवल कुछ ही सभ्यताएं जीवित थीं, जो समय के अंतिम छोर पर पहुंच गई थीं। इन अंतिम जीवित प्राणियों को डर था कि जैसे ही अंतिम सूर्य बुझ जाएगा, सब कुछ अंधकार में डूब जाएगा। इसी समय उन्होंने जादुई पक्षी की गाथा फिर से गाना शुरू किया। अनगिनत प्राणियों ने मिलकर एक ही स्वर में उसे पुकारा। और तब अरबों वर्षों की चुप्पी तोड़ते हुए जादुई पक्षी आखिरी बार प्रकट हुआ। उसका रूप पहले से कहीं विशाल था। पूरा ब्रह्मांड उसके पंखों की सुनहरी चमक में डूब गया। पक्षी ने कहा, मैं सृष्टि की प्रथम ज्योति हूं और अंतिम प्रहरी भी। अब समय है कि इस ब्रह्मांड का चक्र पूरा हो। लेकिन तुम्हारे भीतर अर्जुन, अनिकेत और आर्या की आत्मा जीवित है। इसलिए यह अंत भी एक नई शुरुआत बनेगा। उसने अपने पंखों से प्रकाश की ऐसी धारा छोड़ी जिसने बुझते तारों में फिर से ऊर्जा भर दी। किंतु यह ऊर्जा किसी पुराने रूप में नहीं रही, इसने एक नए ब्रह्मांड को जन्म दिया। प्रलय में लिपटा हुआ पुराना ब्रह्मांड धीरे धीरे समाप्त हुआ और उसकी राख से नया प्रकाशमय ब्रह्मांड खिल उठा। इस नए ब्रह्मांड में पहले ही दिन, जब पहली धूप पहली धरती पर पड़ी, लोगों ने आसमान में एक चमकता तारा देखा। वह तारा वास्तव में वही जादुई पक्षी था जिसने अब स्वयं को अनंत का प्रतीक बना लिया था। और जब भी नई सभ्यताओं के बच्चे अपनी माँओं से पहली कहानी सुनते, तो उनके होठों पर यही कथा होती, एक गरीब लड़का और जादुई पक्षी, जिन्होंने सत्य और दया से पूरी सृष्टि को बचाया। इस तरह कहानी कभी खत्म नहीं हुई। वह समय, स्थान और ब्रह्मांड से भी परे एक अनश्वर गाथा बन गई, जहां हर अंत केवल एक नई शुरुआत थी, और हर नई शुरुआत में किसी न किसी गरीब दिल के भीतर जादुई पक्षी की पुकार फिर से गूंज उठती थी। सृष्टि का नया चक्र आरंभ हो चुका था। पुराना ब्रह्मांड राख में बदलकर अनंत आकाश में समा गया था, और उसकी राख से जन्मा यह नवसृष्टि स्वर्णिम प्रकाश से जगमगा रही थी। जब पहली बार समय की धड़कन बजी, तब नए जीवों की आंखें खुलीं। उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था, न भाषा, न संस्कृति, न इतिहास। किंतु जैसे ही उन्होंने आसमान की ओर देखा, वहां एक चमकता हुआ स्वर्ण तारा था, और उस तारे के नीचे हवा में गूंजती थी एक गहरी मधुर ध्वनि, मानो स्वयं ब्रह्मांड कोई प्राचीन गीत सुना रहा हो। यही गीत था अर्जुन, अनिकेत, आर्या और जादुई पक्षी की अमर गाथा। धीरे धीरे इस नई सृष्टि की सभ्यताएं विकसित हुईं। उन्होंने अलग अलग रूप, रंग और भाषाएं अपनाई, पर हर जगह एक जैसी कथा उभरी, एक गरीब आत्मा और स्वर्णिम पक्षी ने अंधकार को हराकर जीवन दिया। किसी सभ्यता में वह पक्षी देवता बन गया, कहीं वह ब्रह्मांडीय गुरु कहलाया, कहीं उसे प्रकाश का प्रथम युगल कहा गया। पर सत्य एक ही था, वह पक्षी केवल कथा नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कन था। युग बीतते गए, सभ्यताएं ऊंचाइयों पर पहुंचीं,
आकाशगंगाओं के पार यात्रा करने लगीं, समय को बांधने लगीं। लेकिन फिर वही हुआ, लालच और अहंकार ने धीरे धीरे उनके दिलों को काला करना शुरू कर दिया। युद्ध हुए, अनगिनत ग्रह राख में बदले। तब एक बार फिर जादुई पक्षी की कथा गूंजी, और इस बार उसने एक नई आत्मा को चुना। वह आत्मा थी एक अनजान खानाबदोश बालक सूर्यांश, जो अपने छोटे से ग्रह पर भूखों को खिलाने और अजनबियों की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। एक दिन जब पूरी आकाशगंगा जलने लगी, आकाश फटा और स्वर्णिम पक्षी उसके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, सूर्यांश, अब समय है कि तू उस व्रत को आगे बढ़ाए जिसे अर्जुन ने शुरू किया, अनिकेत ने निभाया और आर्या ने ब्रह्मांड तक पहुंचाया। तू इस युग का वाहक होगा। सूर्यांश ने स्वर्ण पंख लिया और उसके भीतर अनगिनत पीढ़ियों की आवाजें गूंज उठीं। उसे महसूस हुआ कि उसके हृदय में अर्जुन की करुणा, अनिकेत का साहस और आर्या का ब्रह्मांडीय तेज एक साथ जीवित हो गया है। उसने अपने लोगों को संगठित किया और प्रकाश की सेना खड़ी की। युद्ध हुआ। यह युद्ध अब केवल ब्रह्मांड में नहीं, बल्कि समय के प्रवाह में लड़ा गया। अंधकार ने समय को ही तोड़ने की कोशिश की, बीते युग मिटाए जाने लगे, भविष्य की धड़कनें रोक दी गईं। लेकिन सूर्यांश ने अपने स्वर्ण पंख से कालधनुष उठाया और एक ऐसा प्रकाश तीर छोड़ा जिसने समय की दरार को जोड़ दिया। अंधकार उसी क्षण ढह गया और ब्रह्मांड की धारा फिर से स्थिर हो गई। जब युद्ध समाप्त हुआ, पक्षी ने कहा, अब यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर युग में, हर सृष्टि में, हर ग्रह पर जब कोई गरीब आत्मा सत्य, दया और साहस से पुकारेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। अर्जुन, अनिकेत, आर्या और सूर्यांश ये केवल नाम नहीं, बल्कि अनश्वर प्रतीक हैं। हर पीढ़ी का एक वाहक होगा और इस गाथा के अध्याय अनंत तक लिखे जाते रहेंगे। और इस प्रकार यह कथा एक लोक कथा से उठकर एक शाश्वत शास्त्र बन गई, जहां हर सभ्यता, हर प्राणी, हर भाषा इसे अपने अपने शब्दों में गाती रही। किसी ने इसे भजन बनाया, किसी ने इसे युद्ध का गीत, किसी ने इसे प्रेम की दास्तान, पर सबने स्वीकारा कि यह सृष्टि की सबसे सच्ची गाथा है। जब सूर्यांश ने समय की दरार को जोड़कर अंधकार को परास्त किया, तो ब्रह्मांड की धड़कन स्थिर हो गई। लेकिन यह केवल एक विजय नहीं थी, यह था अनंत चक्र का उद्घोष। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि हर प्रकाश के साथ एक छाया जन्म लेती है और हर छाया के भीतर फिर से प्रकाश की संभावना छिपी होती है। यही संतुलन है। जादुई पक्षी ने सूर्यांश से कहा, हे बालक, तूने समय को बचाया, पर जान ले, समय स्वयं एक यात्री है। जब जब यह थकेगा, अंधकार इसे घेरने आएगा। तब तब कोई नई आत्मा उठेगी और इस गाथा को आगे लिखेगी। सूर्यांश ने अपनी अंतिम सांस तक उस आकाशगंगा को शांति दी। उसके बाद पीढ़ियां बीतीं। हर ग्रह, हर संस्कृति ने उसका स्मारक बनाया। कहीं उसे देवता कहा गया, कहीं उसे महापुरुष, कहीं उसे केवल एक गरीब बच्चा जिसने ब्रह्मांड को बचा लिया। धीरे धीरे यह कथा इतनी व्यापक हो गई कि ग्रहों और सभ्यताओं के बीच एक साझा धर्म बन गया, जिसका नाम था पंखों का मार्ग। इसमें लोग मानते थे कि सच्चाई, दया और साहस ही सृष्टि की सबसे बड़ी पूजा है। मंदिरों की जगह अब प्रकाश के स्तंभ बने और हर ग्रह पर बच्चे जन्म के साथ यही शपथ लेते, मैं पंखों के मार्ग का यात्री हूँ। हजारों वर्षों बाद जब सभ्यताएं और भी ऊंचाइयों पर पहुंच गईं, उन्होंने सितारों को बोना शुरू किया। वे नए सूर्य रचते, आकाशगंगाओं को जोड़ते। लेकिन फिर एक नया खतरा आया, शून्य का उदय। यह अंधकार या तांत्रिक जैसा नहीं था, यह तो सृष्टि के बाहर की एक शक्ति थी, जो सब कुछ मिटाकर मौन बना देना चाहती थी। शून्य न बुरा था, न अच्छा, वह केवल खालीपन था। और यह खालीपन अब धीरे धीरे आकाशगंगाओं को निगलने लगा। लोग भयभीत हुए।
उन्होंने फिर से पक्षी को पुकारा। पक्षी प्रकट हुआ, पर अब उसकी आवाज थकी हुई थी। उसने कहा, मैं सृष्टि के भीतर जन्मा हूं, पर शून्य तो सृष्टि के बाहर का है। मेरा अस्त्र वहां काम नहीं करता। परंतु इस बार सृष्टि की आत्मा स्वयं किसी को चुन लेगी। और तभी एक साधारण अनाथ बालिका, जिसका नाम था निर्मला, आकाश में खड़ी होकर बोली, अगर शून्य सब कुछ निगलना चाहता है तो मैं उसे अपना दिल दूंगी, ताकि उसमें भी करुणा जागे। उसकी यह मासूम पुकार सृष्टि तक पहुंच गई। अचानक जादुई पक्षी ने अपने पंख उसके चारों ओर फैला दिए और कहा, अब तू सृष्टि और शून्य दोनों की संतान है। निर्मला शून्य में कूद गई। वहां न समय था, न स्थान, न प्रकाश, केवल सन्नाटा। लेकिन उसकी करुणा इतनी गहरी थी कि उसने शून्य से कहा, तुम मौन हो, लेकिन मौन में भी गीत छिपा होता है। और तभी शून्य के भीतर पहली बार एक ध्वनि उठी, वह थी निर्मला की धड़कन। उस धड़कन ने शून्य को रूप दे दिया, और शून्य ने पहली बार प्रकाश को गले लगाया। उस दिन से ब्रह्मांड और शून्य का संतुलन हो गया। लोग कहते हैं कि निर्मला अब भी दोनों दुनियाओं के बीच पुल बनकर खड़ी है। जब भी कोई आत्मा भटक जाती है, वह मौन में उसकी धड़कन सुनकर राह दिखाती है। इस प्रकार अर्जुन, अनिकेत, आर्या, सूर्यांश और निर्मला, ये सब केवल नाम नहीं रहे, बल्कि युगों के वाहक बन गए। जादुई पक्षी अब केवल एक जीव नहीं रहा, वह स्वयं अनंत का प्रतीक बन गया। उसकी गाथा अब किसी एक ग्रह, किसी एक सभ्यता या किसी एक ब्रह्मांड की नहीं रही, वह हर हृदय की धड़कन, हर करुणा की मुस्कान और हर साहस की ज्वाला में बस गई। और जब अंतिम दिन आएगा, जब समय का भी समय समाप्त होगा, तब आखिरी आत्मा अपनी आंखें बंद करेगी और कहेगी, एक गरीब आत्मा और जादुई पक्षी ने मुझे यह जीवन दिया। और उसी क्षण नया जीवन फिर से जन्म लेगा। निर्मला के बलिदान के बाद ब्रह्मांड और शून्य के बीच संतुलन कायम हो गया था। सभ्यताओं ने राहत की सांस ली और हजारों वर्षों तक शांति का युग चला। इस युग को सभी ने सहस्त्र प्रभात कहा। लोग तारों पर नगर बसाने लगे, आकाश गंगाओं के बीच यात्रा करने लगे और सृष्टि की सीमाओं के पार झांकने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, एक नया रहस्य सामने आया, शाश्वत वृक्ष। कहा जाता था कि यह वृक्ष सृष्टि की जड़ में खड़ा है, जिसकी शाखाएं हर आकाशगंगा तक फैली हैं और जिसकी जड़ों में समय की नदी बहती है। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन ऋषि वैज्ञानिक मानते थे कि यही वृक्ष ब्रह्मांड की आत्मा है। जादुई पक्षी ने स्वयं अर्जुन को बहुत पहले कहा था, जिस दिन तुम शाश्वत वृक्ष को देख लोगे, उस दिन तुम समझोगे कि सृष्टि और आत्मा एक ही हैं। युगों के बाद आदित्य नामक एक और गरीब लड़का जन्मा। वह एक भूले हुए ग्रह का निवासी था, जहां न दिन सही से होता था, न रात। लोग उसे अभागा कहते थे, क्योंकि उसके पास न परिवार था न पहचान। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा प्रश्न था, मैं कौन हूं? एक दिन जब वह उजड़े हुए मंदिर में अकेला बैठा था, तो अचानक उसके सामने एक सुनहरी पंख गिरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, जादुई पक्षी प्रकट हो गया। पक्षी ने कहा, आदित्य, तू चुना गया है। तुझे शाश्वत वृक्ष की खोज करनी होगी, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बना है, पर स्थिर नहीं है। अगर वृक्ष सूख गया तो न शून्य बचेगा, न प्रकाश। आदित्य ने यात्रा शुरू की। वह समय के महासागर को पार करता गया, अज्ञात ग्रहों पर पहुंचा, जहां प्राणी केवल स्वप्नों में रहते थे। उसने ऐसे जीव देखे जिनके पास शरीर नहीं था, केवल विचार थे। उसने ऐसे युग देखे जहां लोग 1000 साल तक केवल ध्यान में जीते और फिर तारा बनकर बुझ जाते। लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उसने ब्रह्मलोक पार किया। वहां हर व्यक्ति का सामना अपने ही गहरे भय से होता था।
आदित्य ने अपने सामने अपनी ही परछाई देखी, एक ऐसा रूप जो उससे कह रहा था, तू हमेशा गरीब ही रहेगा, तुझे कभी सम्मान नहीं मिलेगा, तू कभी कुछ नहीं बदल पाएगा। आदित्य कांप गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ मैं गरीब हूँ, पर मैं सच्चा हूँ, और यही मेरी शक्ति है। तुरंत उसकी परछाई टूटकर प्रकाश बन गई और उसे मार्ग मिल गया। अंततः आदित्य शाश्वत वृक्ष तक पहुंचा। वह इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाशगंगा जैसी थीं और पत्तों में तारे टिमटिमाते थे। लेकिन वृक्ष कमजोर हो चुका था। उसकी जड़ें सूख रही थीं, समय की नदी धीमी हो रही थी। जादुई पक्षी उसके पास आया और बोला, इस वृक्ष को जीवन देने के लिए केवल एक चीज चाहिए, निर्मल हृदय की आहुति। पर यह आहुति बलिदान नहीं होगी, यह एक संगम होगा। जो भी वृक्ष में विलीन होगा वह कभी मिटेगा नहीं, बल्कि सृष्टि की आत्मा बन जाएगा। आदित्य ने बिना संकोच अपने हृदय को वृक्ष की जड़ों में रख दिया, और उसी क्षण वृक्ष में नई धारा बहने लगी। उसकी शाखाएं और भी फैल गईं, तारे फिर से चमकने लगे। लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई रात के आसमान को देखता है तो शाश्वत वृक्ष की हल्की छाया दिखती है, और उसके भीतर हर युग के नायक अर्जुन, अनिकेत, आर्या, सूर्यांश, निर्मला और अब आदित्य साथ खड़े हैं। उन्होंने अपनी गाथा को समय से भी परे कर दिया। अब यह कहानी केवल एक गरीब लड़के और जादुई पक्षी की नहीं रही, बल्कि यह अनंत आत्माओं की यात्रा बन गई है। और जब अगला युग आएगा, कोई और साधारण आत्मा जन्म लेगी जो इस महागाथा का नया अध्याय लिखेगी। आदित्य के हृदय के वृक्ष में विलीन होने के बाद शाश्वत वृक्ष फिर से पुष्पित हो गया। उसकी शाखाएं इतनी फैलीं कि आकाशगंगाएं उसकी पत्तियों में छिप गईं और उसकी जड़ों में समय की नदियां गाने लगीं। सृष्टि में फिर से संतुलन लौट आया। परंतु इस बार वृक्ष ने केवल जीवन ही नहीं, बल्कि एक नया रहस्य भी खोला। उसकी सबसे गहरी जड़ों के नीचे एक और लोक था, स्वप्नलोक। यहाँ अनगिनत आत्माएं सोई हुई थीं। यह वे आत्माएं थीं जिन्होंने कभी अपने सपनों को पूरा नहीं किया, और उनकी अधूरी इच्छाएं समय की धूल बनकर इस लोक में जमा हो गई थीं। स्वप्नलोक सुंदर भी था और खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ हर सपना सच हो सकता था, लेकिन हर सपना दुःस्वप्न में बदल भी सकता था। शाश्वत वृक्ष ने जादुई पक्षी को आदेश दिया, अब समय है कि कोई यात्री स्वप्नलोक की यात्रा करे, क्योंकि अगर अधूरे सपनों का बोझ बहुत बढ़ गया तो वे समय की धारा को रोक देंगे, और यदि समय रुक गया तो सृष्टि स्वयं ढह जाएगी। इस बार चुनी गई आत्मा थी एक गरीब चरवाहिन कन्या, जिसका नाम था संध्या। उसका जीवन कठिन था। वह रोज पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चराती और भूखे प्यासे दिनों में भी आसमान को देखती और सपने बुनती। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहती थी कि एक दिन पूरी दुनिया का दुख मिट जाए। शायद इसी करुणा ने उसे चुना। जादुई पक्षी उसके सामने आया और बोला, संध्या, तुझे स्वप्नलोक जाना होगा। वहां तुझे न केवल अपने बल्कि पूरी सृष्टि के सपनों का सामना करना होगा। याद रख, वहां जो तू देखेगी वह सच भी होगा और भ्रम भी। तेरे हृदय की शक्ति ही तुझे मार्ग दिखाएगी। संध्या ने यात्रा शुरू की। जैसे ही वह स्वप्नलोक पहुंची, उसे लगा मानो वह हजार सूर्यों की दुनिया में आ गई हो। यहाँ हर ओर सुनहरी रोशनी थी और हवा में अनगिनत सपनों की फुसफुसाहट। उसने देखा कि लोग यहाँ अपने अधूरे जीवन जी रहे थे। किसी का सपना था राजमहल पाना, कोई अमर होना चाहता था, कोई खोए प्रियजन से मिलना चाहता था। और जब ये सपने पूरे नहीं हो पाते तो वे दुःस्वप्न बनकर आत्मा को कैद कर लेते। संध्या को भी अपने सपनों का सामना करना पड़ा। उसने देखा, एक दिन वह खुद रानी बन गई है, सोने के महल में बैठी है
उसके सामने पूरा संसार सिर झुका रहा है। उसके भीतर लालच की एक झिलमिलाहट उठी, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी माँ की पुरानी आवाज गूंजी, बेटी, असली राज वह है जो दिलों पर हो, महलों पर नहीं। संध्या रो पड़ी और महल का सपना ध्वस्त हो गया। उसके आंसुओं से स्वप्नलोक की एक नदी मुक्त हो गई, जिसमें अनगिनत कैदी आत्माएं बहकर मुक्त हो गईं। लेकिन यात्रा यहीं नहीं रुकी। स्वप्नलोक के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन दैत्य सोया था, जिसका नाम था मायावी। यह वही शक्ति थी जो अधूरे सपनों से पोषण पाता था। जब संध्या वहां पहुंची, मायावी जाग उठा। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा लोक उसके भीतर समा जाता। उसने संध्या से कहा, लड़की, तू क्यों सबको मुक्त करना चाहती है? सपनों के बिना लोग चलेंगे कैसे? मैं ही तो उनकी इच्छाओं को जीवित रखता हूं। संध्या ने दृढ़ स्वर में कहा, इच्छाएं तभी पवित्र हैं जब वे करुणा से जुड़ी हों। लालच और डर से जन्मे सपने तो केवल बंधन हैं। फिर उसने अपना हृदय खोल दिया और उसमें अपना सबसे पवित्र सपना रखा, एक ऐसी सृष्टि जहां कोई भूखा न हो, कोई अकेला न हो और कोई सपना अधूरा न रह जाए। उसकी यह इच्छा इतनी निर्मल थी कि पूरा स्वप्नलोक रोशनी से भर गया। मायावी की परछाइयां पिघल गईं और वह स्वयं भी एक शांत नदी में बदल गया। संध्या लौटकर आई तो शाश्वत वृक्ष पहले से कहीं अधिक हरा भरा था। उसकी पत्तियों से नई आकाशगंगाएं झर रही थीं। अब समय की धारा केवल बहती नहीं थी, वह गाती थी और हर जीव की धड़कन उसके गीत के साथ गूंजने लगी। इस प्रकार अर्जुन, अनिकेत, आर्या, सूर्यांश, निर्मला, आदित्य और अब संध्या सब मिलकर अनंत गाथा के 7 अध्याय बन गए। हर युग ने सृष्टि को बचाया, हर आत्मा ने अपनी करुणा से नया मार्ग दिखाया। और वृक्ष ने कहा, यह गाथा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक एक भी गरीब आत्मा सपनों और करुणा से जीती रहेगी, तब तक जादुई पक्षी का गीत गूंजता रहेगा। संध्या की विजय और स्वप्नलोक की मुक्ति के बाद सृष्टि में कई सहस्त्राब्दियों तक शांति रही। शाश्वत वृक्ष फल फूल रहा था और उसकी शाखाओं से नित नई आकाशगंगाएं जन्म ले रही थीं। हर युग के लोग उसे प्रणाम करते और हर सभ्यता अपने गीतों और शास्त्रों में उन 7 महान आत्माओं का नाम अंकित करती, अर्जुन, अनिकेत, आर्या, सूर्यांश, निर्मला, आदित्य और संध्या। लेकिन शांति का यह काल भी अनंत नहीं था, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि जब संतुलन बहुत स्थिर हो जाए तो गति रुक जाती है और जब गति रुकती है तो जीवन ठहर जाता है। धीरे धीरे सभ्यताओं में जिज्ञासा कम होने लगी, लोग संतोष और आलस्य में डूब गए। उन्होंने सोचना बंद कर दिया, सपनों को भूल दिया। वृक्ष अब भी जीवित था, पर उसकी पत्तियां धीरे धीरे मुरझाने लगीं। तभी वृक्ष की गहराई से एक नया संदेश निकला, अब समय है एक और आत्मा के उठने का। वह आत्मा जो स्थिरता को तोड़ेगी और सृष्टि में गति वापस लाएगी। इस बार चुना गया एक गरीब लिपिक बालक था, जिसका नाम था विराज। वह एक विशाल सभ्यता की राजधानी में रहता था, लेकिन उसके पास न धन था न पहचान। उसका काम था पुराने शिलालेखों की नकल करना, और लोग कहते, विराज सिर्फ नकल करता है, उसमें कुछ नया नहीं है। पर विराज के भीतर एक चुप्पा तूफान था। वह हर शब्द, हर शिलालेख को पढ़कर सृष्टि के रहस्य ढूंढना चाहता था। एक रात जब वह अकेले दीपक की लौ में लिख रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने अक्षर नाचने लगे। वे शब्द एक आकृति में बदल गए और वही आकृति जादुई पक्षी की थी। पक्षी ने कहा, विराज, तुझे एक नई यात्रा करनी होगी, मौनलोक की। वहां वे ध्वनियां बंद हैं जो कभी ब्रह्मांड की धड़कन थीं। यदि वे ध्वनियां न खुलीं तो वृक्ष का गीत रुक जाएगा, और गीत रुक गया तो जीवन भी रुक जाएगा। विराज भयभीत हुआ, लेकिन उसने सहमति दी। मौनलोक पहुंचने पर उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही मर चुका है।
न हवा की सरसराहट, न जल की लहर, न किसी जीव की आवाज, सिर्फ गहरा मौन। वहां हर ओर टूटी घंटियां, बुझी वीणाएं और बिखरे शंख पड़े थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह मौन इसलिए है क्योंकि लोग बोलना भूल गए हैं। वे अपनी भावनाएं दबा चुके हैं, अपने सत्य छिपा चुके हैं। जब सत्य रुक जाता है तो ध्वनि भी रुक जाती है। मौनलोक के बीचों बीच एक विशाल अंधकारमय मूर्ति खड़ी थी, जिसे लोग निःशब्द कहते थे। यह वही शक्ति थी जो हर हृदय में छिपे डर से पोषण पाती थी। निःशब्द ने विराज से कहा, तू मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं वही हूं जिसे लोग सबसे अधिक चाहते हैं, मौन। वे अपने डर, अपनी तकलीफें और अपने सत्य मुझ में दबा देते हैं। विराज ने कांपते हुए अपनी तख्ती और लेखनी उठाई और पहली बार अपने दिल की गहराई से एक वाक्य लिखा, मैं डरता हूं लेकिन फिर भी बोलूंगा। उस वाक्य की गूंज इतनी प्रबल थी कि मौन चीरकर ध्वनि की पहली लहर उठी। विराज ने लिखते लिखते अपनी आत्मा उंडेल दी, कभी हंसी, कभी रोना, कभी पुकार, कभी गीत। हर शब्द से एक एक वाद्य जगने लगा। टूटी घंटियां फिर से बज उठीं, बुझी वीणाएं गाने लगीं और शंखों से अनहद नाद गूंज उठा। निःशब्द टूटकर ध्वनि की नदी में विलीन हो गया। मौनलोक अब नादलोक बन चुका था। विराज लौटकर आया तो शाश्वत वृक्ष की पत्तियां फिर से चमक उठीं। उसकी शाखाओं से अब संगीत की लहरें निकलती थीं और हर तारे का उदय किसी राग की तरह होता था। लोग कहते हैं कि तब से हर जीव जन्म के साथ रोता है, क्योंकि वह रोना विराज की ही गूंज है, जिसने पहली बार मौन को तोड़ा। अब महागाथा के 8 अध्याय पूरे हुए। अर्जुन, साहस, अनिकेत, करुणा, आर्या, बलिदान, सूर्यांश, समय, निर्मला, शून्य, आदित्य, शाश्वत वृक्ष, संध्या, स्वप्नलोक और विराज, मौनलोक। और वृक्ष ने कहा, यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई। जब तक सृष्टि है तब तक नए अध्याय जुड़ते रहेंगे, क्योंकि हर आत्मा, चाहे कितनी भी गरीब क्यों न हो, अपने भीतर अनंत की चिंगारी रखती है। और जब वह चिंगारी जलती है तो नया युग जन्म लेता है। विराज द्वारा मौनलोक में ध्वनि वापस लाने के बाद सृष्टि का हर कोना गीतों से भर गया। तारे संगीत की तरह धड़कते, नदियां गाती और जीव अपने सत्य को निडर होकर बोलने लगे। परंतु जैसे ही ध्वनि ने सृष्टि को भर दिया, उसके साथ एक नई समस्या जन्मी, छाया। जब लोग अपने सत्य बोलने लगे तो उनके भीतर छिपे अंधेरे भी उजागर होने लगे। ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा और लालच की आवाजें इतनी तेज हो गईं कि प्रकाश के साथ साथ छायाएं भी बढ़ने लगीं। धीरे धीरे पूरी आकाशगंगा में एक नया लोक बनने लगा, छायालोक। यह वह जगह थी जहां हर जीव का सबसे अंधकारमय रूप जीवित हो गया था। जादुई पक्षी ने इस बार एक गरीब बुनकर लड़की को चुना, जिसका नाम था अदिति। अदिति दिनरात कपड़े बुनती, लेकिन उसके मन में हमेशा यही प्रश्न उठता, क्या मनुष्य अपनी अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर ही पूरा होता है? पक्षी ने उसे कहा, तुझे छायालोक जाना होगा। वहां तुझे यह जानना होगा कि क्या छाया केवल नाश लाती है या उसमें भी कोई गुप्त अर्थ है। अदिति छायालोक पहुंची। वहां उसने हर आत्मा की काली परछाई देखी। कोई रक्त से सना हुआ था, कोई क्रोध से जल रहा था, कोई लोभ में डूबा हुआ। और सबसे भयानक, अदिति की अपनी ही छाया सामने खड़ी थी। वह छाया बोली, तू सोचती है तू दयालु है, लेकिन भीतर से तू सम्मान चाहती है। तू चाहती है लोग तुझे पूजें। तेरा त्याग भी एक छुपा हुआ लालच है। अदिति कांप गई, लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं अपूर्ण हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे माने, पर यही अपूर्णता मुझे इंसान बनाती है। अगर छाया है तो मैं अपने प्रकाश को और गहराई से देख पाती हूं।
इतना कहते ही उसकी छाया ने हाथ बढ़ाया और उससे मिल गई। उसी क्षण पूरी छायालोक में हलचल मच गई। लोग अपनी छायाओं को दुश्मन मानते आए थे, लेकिन अदिति ने दिखाया कि छाया को स्वीकार करना ही प्रकाश को पूर्ण करता है। छायालोक का अंधकार धीरे धीरे रूपांतरित हो गया और वह सृष्टि का संतुलन बन गया। वृक्ष की जड़ों से अब प्रकाश और छाया दोनों की धाराएं बहने लगीं। 10वां अध्याय स्मृतिलोक और आरव। छायालोक के संतुलित होते ही एक और रहस्य सामने आया। ब्रह्मांड की आत्माओं में एक अजीब भूलने की बीमारी फैलने लगी। लोग अपने अतीत को, अपने प्रियजनों को और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भूलने लगे। सभ्यताएं अपने इतिहास मिटाकर केवल वर्तमान में जीने लगीं। वृक्ष ने कहा, यह स्मृतिलोक की पुकार है। जब स्मृति खो जाती है तो आत्मा की जड़ सूख जाती है। इस बार चुना गया एक गरीब चरवाहा बालक था, आरव। आरव का जीवन ही स्मृतियों पर टिका था। उसके माता पिता नहीं थे, पर वह हमेशा उनकी यादों से शक्ति पाता था। जब वह स्मृतिलोक पहुंचा, उसने देखा कि वहां अनगिनत धुंध भरे गलियारे थे, जिनमें लोग अपनी यादें खोजते घूम रहे थे। कोई माँ को ढूंढ रहा था, कोई खोए हुए प्रेम को, कोई अपने बचपन को। और बीचों बीच एक विशाल दैत्य खड़ा था, विस्मृति। वह दैत्य हर स्मृति को निगल रहा था। आरव ने भी देखा कि उसकी माँ की छवि धुंध में खो रही है। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, स्मृतियां केवल चित्र नहीं होती, वे आत्मा की धड़कन हैं। भले ही चेहरे मिट जाएं, पर प्रेम कभी नहीं मिटता। उसकी यह पुकार इतनी सच्ची थी कि स्मृतिलोक रोशनी से भर गया। विस्मृति दैत्य पिघल गया और हर आत्मा को अपनी यादें वापस मिल गईं। आरव की माँ भी उसकी बाहों में मुस्कुराते हुए लौट आई, भले ही वह केवल स्मृति ही थी। 11वां अध्याय अनंतलोक और अंतिम यात्री। अब वृक्ष पूर्ण था, उसकी जड़ों में समय, उसकी शाखाओं में सपने, उसकी पत्तियों में स्मृतियां, उसकी छाल में संगीत और उसकी छाया में संतुलन। लेकिन इसके बाद भी एक प्रश्न बाकी था। क्या यह वृक्ष सदा रहेगा या अंततः गिर जाएगा? वृक्ष ने घोषणा की, अंतिम परीक्षा शेष है। यह यात्रा होगी अनंतलोक की, जहां सृष्टि और शून्य दोनों मिल जाते हैं। वहां कोई प्रकाश नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल अनंत है। इस बार कोई गरीब बच्चा नहीं चुना गया, बल्कि सृष्टि ने स्वयं हर आत्मा को बुलाया। हर जीव, हर तारा, हर विचार, सब अनंतलोक की यात्रा पर निकले। वहां सभी ने देखा कि अंत और आरंभ एक ही हैं। और जादुई पक्षी, जो अब तक सबका मार्गदर्शक था, पहली बार बोला, मैं केवल प्रतीक हूं। असली पक्षी तो तुम सबके भीतर है। यह गाथा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह हर आत्मा की यात्रा है। जब भी कोई गरीब दिल सपनों, करुणा और साहस से उठेगा, तब यह कथा फिर से जन्म लेगी। उस क्षण शाश्वत वृक्ष ने अपने बीज अनगिनत नए ब्रह्मांडों में फैला दिए। हर बीज में वही कहानी छिपी थी, गरीब आत्मा और जादुई पक्षी की गाथा। इस तरह महागाथा अपने 11वें और अंतिम अध्याय तक पहुंची। लेकिन यह अंतिम भी वास्तव में नई शुरुआत ही थी। जब अनंतलोक का रहस्य उजागर हुआ, तब भी आत्माओं के भीतर एक बेचैनी बाकी रही। वे पूछने लगीं, हमने समय, स्मृति, छाया और अनंत सब जान लिया, पर यह हृदय जो रोता है, हंसता है, प्रेम करता है, त्याग करता है, उसकी असली शक्ति कहाँ है? तभी वृक्ष ने कहा, अब तुम्हें प्रवेश करना होगा भावलोक में। वहां हर भावना मूर्त रूप धारण करती है। प्रेम, घृणा, आनंद, पीड़ा, सब जीवित प्राणियों की तरह चलते फिरते हैं। इस बार चुनी गई एक गरीब कलाकार युवती थी, माया। उसके पास कुछ नहीं था, पर उसकी आंखों में हर रंग झलकता था।
वह मिट्टी से मूर्तियां बनाती और उनमें जीवन का स्पर्श होता। भावलोक में पहुंचकर उसने देखा, प्रेम एक उज्ज्वल नदी की तरह बह रहा था, लेकिन वही क्रोध एक अग्निपर्वत बनकर फट रहा था। करुणा एक विशाल वृक्ष थी और ईर्ष्या जहरीली बेल बनकर सबको जकड़े हुए थी। माया के सामने सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब उसने अपनी ही भावनाओं को देखा। उसके भीतर गहरे छुपी ईर्ष्या ने रूप लेकर कहा, तू हमेशा दूसरों की खुशी देखकर जलती है। तू चाहती है कि सब तुझ पर ताली बजाएं। माया के आंसू बह निकले। उसने मिट्टी उठाई और उससे एक मूर्ति गढ़ी। स्वीकृति की। वह बोली, हाँ, मैं अपूर्ण हूं, पर मैं अपनी हर भावना को कला में ढालूंगी। मैं ईर्ष्या को भी चित्र बनाऊंगी, क्रोध को भी नृत्य बनाऊंगी और पीड़ा को भी गीत बना दूंगी। उस क्षण भावलोक में हलचल हुई। सब भावनाएं, अच्छी और बुरी, एक दूसरे को गले लगाने लगीं। नदी, पर्वत, बेल और वृक्ष सब मिलकर एक समरस धुन बन गए। और माया ने यह सत्य सीखा, भावनाएं नष्ट करने के लिए नहीं, रचने के लिए दी गई हैं। 13वां अध्याय, सत्यलोक और कबीर। भावलोक के बाद आत्माएं शांत हो गईं, लेकिन तब एक और प्रश्न उभरा, सत्य क्या है? हर आत्मा की अपनी सच्चाई थी। कोई कहता सत्य प्रेम है, कोई कहता सत्य शक्ति है, कोई कहता सत्य मौन है। तभी वृक्ष ने कहा, सत्य एक नहीं, अनेक हैं। परंतु जब अनेक सत्य टकराते हैं तो असत्य जन्म लेता है। अब तुम्हें जाना होगा सत्यलोक। इस बार चुना गया एक गरीब गायक था, कबीर। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि लोग सुनते ही अपने भीतर झांकने लगते। सत्यलोक पहुंचकर उसने देखा, वहां असंख्य दर्पण थे। हर दर्पण में अलग सत्य झलकता था। कहीं धर्म, कहीं विज्ञान, कहीं प्रेम, कहीं मृत्यु। पर ये दर्पण एक दूसरे से टकरा रहे थे और टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। कबीर ने अपनी वीणा उठाई और गाना शुरू किया, सत्य एक सुर नहीं, एक संगीत है। जब सारे सुर मिलते हैं तभी राग बनता है। उसकी धुन से दर्पण टूटे नहीं, बल्कि पिघलकर एक विशाल पारदर्शी महासागर में बदल गए। हर सत्य की झलक उसमें दिखाई देने लगी, पर कोई भी अकेला नहीं रहा। सत्यलोक का रहस्य यही था, सत्य कभी अकेला नहीं होता, वह सहअस्तित्व है। 14वां अध्याय, विरक्तलोक और नील। सत्यलोक के प्रकाश के बाद भी आत्माएं बेचैन थीं। वे सोचने लगीं, अगर सत्य अनेक हैं, भावनाएं असीम हैं, तो मनुष्य को किससे बंधना चाहिए और किससे मुक्त होना चाहिए? तभी वृक्ष ने कहा, अब समय है विरक्तलोक की यात्रा का। वहां सब कुछ शून्य जैसा था, न प्रेम, न क्रोध, न दुख, न सुख। बस गहन मौन और धूल का विस्तार। इस बार चुना गया एक गरीब सन्यासी था, नील। उसने जीवन भर संसार छोड़ दिया था, परंतु उसके भीतर अब भी एक लालसा थी, क्या मैं सचमुच मुक्त हूं? विरक्तलोक में उसने देखा कि अनगिनत आत्माएं बंधनों से भागी थीं, पर वहां पहुंचकर वे खोखली हो गईं। वे अपनी ही छाया को ढूंढती रहीं। नील ने अपने भीतर झांका और स्वीकार किया, त्याग केवल तभी सार्थक है जब वह प्रेम से जुड़ा हो। विरक्ति अगर करुणा से अलग हो जाए तो वह केवल शून्यता है। उसके यह कहते ही विरक्तलोक की धूल से कमल खिल उठे और आत्माओं ने जाना कि विरक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि प्रेम को बिना स्वामित्व के जीना है। 15वां अध्याय, सृष्टिलोक और अंतिम मिलन। अब वृक्ष ने अंतिम रहस्य प्रकट किया। उसने कहा, तुम सबने समय, स्मृति, भावनाएं, सत्य और विरक्ति को जाना, पर इन सबका उद्देश्य क्या है? यही जानने के लिए तुम्हें जाना होगा सृष्टिलोक। सृष्टिलोक पहुंचकर सब आत्माएं स्तब्ध रह गईं।
वहां असंख्य ब्रह्मांड जन्म ले रहे थे और नष्ट हो रहे थे, जैसे लहरें उठती और गिरती हैं। हर लहर एक संसार थी, हर संसार एक कथा। और बीचों बीच वही जादुई पक्षी खड़ा था जिसने शुरुआत में गरीब लड़के अर्जुन को चुना था। वह बोला, मैं तुम्हें इतनी दूर लाने के लिए ही था। असली रहस्य यही है, हर आत्मा स्वयं एक ब्रह्मांड है। हर हृदय में सृष्टि पल रही है। जब तुम अपने भीतर करुणा, सत्य और प्रेम को जागृत करते हो, तभी तुम सृष्टि को जन्म देते हो। सृष्टिलोक में हर आत्मा ने अपने भीतर एक वृक्ष खिलते देखा, शाश्वत वृक्ष का प्रतिरूप। अब कोई गरीब न रहा, कोई धनी न रहा, सब एक थे। सृष्टिलोक में जब आत्माओं ने अपने भीतर वृक्ष को खिलते देखा, तब उन्हें लगा कि यात्रा पूरी हो गई है। परंतु अचानक आकाश में कंपन हुआ। तारों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी और ब्रह्मांडों की लहरें उग्र हो गईं। शाश्वत वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, हर सृष्टि के साथ एक प्रलय भी जुड़ा है, क्योंकि बिना अंत के नई शुरुआत नहीं हो सकती। अब समय है प्रलयलोक को देखने का। इस बार चुना गया एक गरीब कृषक पुत्र था, आरव। उसका जीवन हमेशा आपदाओं से जूझते बीता था। कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी बीमारियां। पर उसकी आंखों में हमेशा एक आशा की लौ जलती रही। प्रलयलोक में प्रवेश करते ही उसने देखा, पूरा ब्रह्मांड एक अग्निसागर में डूबा है। पहाड़ पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तारों की राख आकाश में उड़ रही है। वहां कोई जीवन नहीं, केवल विनाश की गर्जना। आरव का हृदय कांप उठा, पर तभी उसने अपनी मां की कही बात याद की। बेटा, हर बीज को मिट्टी में सड़ना पड़ता है, तभी उससे नई कोंपल निकलती है। उसने राख उठाई और उसे अपने सीने से लगाया, और उसी राख से एक नन्हा पौधा फूट पड़ा। जैसे ही उसने पौधे को सींचा, प्रलयलोक में नया जीवन उभरने लगा। आग से फूल बने, राख से मिट्टी और आंसुओं से नदी। प्रलयलोक का रहस्य यही था, विनाश कोई अंत नहीं, वह नई सृष्टि की कोख है। 17वां अध्याय, पुनर्जन्मलोक और ज्योति। प्रलय के बाद आत्माएं सोचने लगीं, अगर अंत ही नई शुरुआत है, तो क्या हर आत्मा फिर से जन्म लेती है? तभी वृक्ष ने कहा, हाँ, हर जीवन पुनर्जन्म की धारा में बहता है। अब तुम्हें जाना होगा पुनर्जन्मलोक। इस बार चुनी गई एक गरीब अनाथ कन्या थी, ज्योति। उसके पास न परिवार था, न सहारा। उसने जीवन में केवल खोना ही सीखा था। पर उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश था, एक विश्वास कि वह अकेली नहीं है। पुनर्जन्मलोक में पहुंचते ही उसने देखा, असंख्य द्वार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर द्वार से होकर आत्माएं निकलती और दूसरी दुनियाओं में प्रवेश करती। कोई राजा बनता, कोई भिखारी, कोई पक्षी, कोई तारा। हर जीवन नया रूप लेकर लौटता। पर वहां एक बड़ी भूल थी, कुछ आत्माएं अपने पुराने दुखों से बंधी हुई थीं। वे नए जन्म में भी उसी बोझ को ढोतीं और मुक्त न हो पातीं। ज्योति ने अपनी हथेली से प्रकाश निकाला और बोली, हर जन्म नया है, हर दिन नया है। जब तक तुम अतीत को पकड़े रहोगे, तुम भविष्य में कदम नहीं रख सकोगे। उस प्रकाश से आत्माओं की जंजीरें टूट गईं। वे हंसते हुए नए द्वारों में प्रवेश करने लगीं। और पुनर्जन्मलोक का रहस्य प्रकट हुआ। जीवन केवल जन्म और मृत्यु नहीं है, वह निरंतर बहती धारा है। हर क्षण पुनर्जन्म है। जब गरीब कन्या रजनी ने धैर्यलोक में संतुलन का पाठ सीखा, तो शाश्वत वृक्ष ने नई राह दिखाई। अब आत्माएं एक एक कर अलग अलग लोकों में जातीं और अपने अनुभवों से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को खोलतीं। 18वें लोक में आत्मा रवि पहुंचा, जहां स्मृतियों का दरिया बह रहा था और हर आत्मा अतीत में डूबी पड़ी थी,
उसने जाना कि अतीत का बोझ उतारकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। 19वें लोक में अमृता नाम की आत्मा पहुंची जहां क्षमा का सागर था। उसने अपने शत्रु को गले लगाकर सिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। 20वें लोक में कार्तिक ने श्रम का सत्य पाया, जहां श्रम के बिना कोई फल नहीं था। 21वें लोक में उषा नाम की आत्मा ने ज्ञान का दीप जलाया, जिससे अज्ञान के अंधकार मिट गए। 22वें लोक में बालक नील गया, जहां उत्साह का उत्सव था और उसने बताया कि जीवन की लय बिना आनंद के अधूरी है। 23वें लोक में गीता नाम की आत्मा ने शांति का रहस्य जाना। 24वें लोक में देव ने सेवा का महत्व समझा। 25वें लोक में अंजलि ने त्याग का बल देखा। 26वें लोक में अर्जुन ने न्याय का तराजू संतुलित किया। 27वें लोक में निर्मला ने संयम की शक्ति पहचानी। 28वें लोक में वाणी ने सत्य वचन का महत्व जाना। 29वें लोक में शंकर ने अद्भुत विश्वास पाया और 30वें लोक में सुदीप ने सहनशीलता का अमृत पिया। आगे 31वें लोक में कर्मा ने परिश्रम लोक में मिट्टी जोती और अन्न उगाया। 32वें में वसुंधरा ने सत्याग्रह लोक में अन्याय की जंजीरें तोड़ी। 33वें में रुद्र ने प्रेम लोक में बांसुरी बजाई। 34वें में निशा ने करुणा से पीड़ा धोई। 35वें में अनिरुद्ध ने प्रज्ञा का दीप जलाया। 36वें में उर्मिला ने साहस से दलदल पार किया। 37वें में हरीश ने समर्पण से नाव को सोना बना दिया। 38वें में अरुणा ने मुक्तिलोक में आत्माओं को पंख दिए। 39वें में ईशान ने ध्यान से शांति जगाई। 40वें में मीरा ने संतुलन का झूला झुलाया। 41वें में वेद ने विश्वास का मंत्र लिखा। 42वें में सावित्री ने धर्मलोक की तुला संतुलित की। 43वें में अजय ने सहयोग से घड़ा बनाया। 44वें में गौरी ने संतोष से लालच बुझाया। 45वें में नयन ने समय को जोड़ दिया। 46वें में उषा ने शक्ति जगाई और अंत में 47वें लोक में सब आत्माएं एक साथ आत्मालोक पहुंची, जहां शाश्वत वृक्ष ने अंतिम सत्य प्रकट किया कि हर आत्मा स्वयं ब्रह्मांड है और उनमें जो प्रेम, सत्य, धैर्य, करुणा, परिश्रम और प्रकाश है, वही संपूर्ण सृष्टि की धड़कन है। उस क्षण सब आत्माएं एकाकार हो गईं और वृक्ष का प्रकाश अनंत में फैल गया, जैसे ब्रह्मांड की हर धड़कन उनका गीत बन गई हो। 47वें लोक में जब सब आत्माएं एकाकार हुईं और वृक्ष का प्रकाश अनंत में फैल गया, तब लगा कि यात्रा पूरी हो गई है। लेकिन तभी वृक्ष के तनों से एक नई ध्वनि निकली, अभी सत्य का अंत नहीं, बल्कि एक और गहराई है। आत्माएं चकित हो गईं, क्योंकि वे सोच चुकी थीं कि अब और कोई रहस्य शेष नहीं। परंतु वृक्ष ने अपने पत्तों से एक स्वर्णिम द्वार खोला और कहा, अब तुम्हें प्रवेश करना होगा नीतिलोक में। नीतिलोक में प्रवेश करते ही आत्माओं ने देखा कि वहां असंख्य धागे आकाश से धरती तक फैले हुए हैं। हर धागा किसी जीवन से जुड़ा है। कोई धागा चमक रहा है, कोई बुझ रहा है, कोई उलझा हुआ है, कोई टूटा हुआ। आत्माओं ने जाना कि यही धागे जीवन की नियति हैं और हर कर्म, हर विचार, हर संकल्प इन धागों को और मजबूत या कमजोर बना देता है। गरीब युवक अमन, जिसे वहां बुलाया गया था, ने देखा कि उसका अपना धागा कई बार टूटा था, लेकिन हर बार उसकी आशा और मेहनत ने उसे जोड़ा था। उसने धीरे धीरे सीखा कि नीति कोई बंदिश नहीं, बल्कि अवसर है जिसे कर्मों से नया आकार दिया जा सकता है। जब उसने अपने धागे को प्रकाश से बांधा, तब हजारों और आत्माओं के धागे भी चमक उठे और नीतिलोक का रहस्य प्रकट हुआ। मनुष्य अपनी किस्मत का निर्माता है। इसके बाद आत्माओं ने प्रवेश किया स्वप्नलोक में, जहां कल्पनाएं ही वास्तविकता थीं। वहां गरीब कन्या सुरभि पहुंची, जिसने बचपन में केवल भूख और अभाव देखे थे, लेकिन उसके हृदय में हमेशा सुंदर सपनों का महल था। स्वप्नलोक में उसके विचार फूलों की घाटी बन गए। उसकी कल्पनाएं आकाश में महल बनकर चमकने लगीं। बाकी आत्माओं ने भी जाना कि जो कुछ हम सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी दुनिया गढ़ता है। सुरभि ने अपने सपनों से गरीब बच्चों के लिए बगीचे, प्यासे लोगों के लिए नदियां और दुखियों के लिए हंसी रची। और तब वृक्ष की आवाज गूंजी, यही स्वप्नलोक का सत्य है।
कल्पना भविष्य का बीज है, उसे डर से नहीं, प्रेम से सींचो। आगे आत्माएं अनुग्रहलोक पहुंची, जहां हर आत्मा को जीवन भर किए गए छोटे छोटे कार्यों के परिणाम दिखाई दिए। वहां गरीब बुढ़िया शोभा पहुंची, जिसने कभी बड़े काम नहीं किए थे, पर हर रोज भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और दुखी को दिलासा देती थी। अनुग्रहलोक में उसके छोटे छोटे कार्य तारों की तरह चमकने लगे और उसने जाना कि किसी भी जीवन का असली मूल्य उसके छोटे छोटे प्रेम के कार्यों से आका जाता है, न कि बड़े नाम और शोहरत से। फिर आत्माएं अंतर्मन लोक पहुंची, जहां हर आत्मा का असली चेहरा उजागर होता था। वह दर्पण की तरह आकाश था और जो भी आत्मा उसमें झांकती, उसका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता। कई आत्माएं अपने भीतर छिपे स्वार्थ और क्रोध से कांप उठीं, लेकिन गरीब लड़का ईशान, जिसने हमेशा अपने भीतर प्रेम संजोया था, उसमें झांका तो उसका चेहरा प्रकाश की लहरों से भर गया। अंतर्मनलोक ने सिखाया कि मनुष्य का असली रूप वही है जो भीतर है, न कि जो बाहर दुनिया को दिखता है। अंतर्मनलोक के सत्य को आत्माओं ने जब आत्मसात किया, तब वृक्ष ने फिर अपने पत्तों को झटककर एक और मार्ग खोला। यह मार्ग था काललोक का। वहां पहुंचते ही आत्माओं ने देखा कि असंख्य घड़ियां एक साथ बज रही थीं, कहीं बहुत तेज, कहीं बहुत धीमी। कुछ आत्माएं अपने अतीत के बंधनों में उलझी थीं, तो कुछ भविष्य की चिंताओं में जल रही थीं। केवल वही आत्मा शांत थी जो वर्तमान क्षण में जी रही थी। गरीब किसान पुत्र व्रजेश, जो जीवन भर हर फसल के समय को पहचानकर मेहनत करता आया था, उसने इस लोक में जाना कि समय केवल एक माया है और असली शक्ति वर्तमान पल में है। उसके हृदय से निकली वाणी ने अन्य आत्माओं को सिखाया कि जो वर्तमान को थाम लेता है, वही काल को जीत लेता है। काललोक में यही सत्य प्रकट हुआ कि भूत और भविष्य केवल परछाई हैं, जीवन का असली नृत्य इसी क्षण में है। इसके बाद आत्माओं को ले जाया गया मौनलोक में। वहां कोई ध्वनि नहीं थी, न शब्द न भाषा, सिर्फ गहरी शांति। शुरुआत में आत्माएं घबराईं, क्योंकि वे आदी थीं बोलने सुनने की, पर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि मौन में ही असली संवाद है। गरीब युवती चंदा, जिसे गांव में हमेशा दबा दिया गया था और अपनी आवाज कभी नहीं उठाई थी, उसने पहली बार महसूस किया कि उसके हृदय की धड़कन भी एक भाषा है। मौनलोक में आत्माओं ने जाना कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और मौन की गहराई में ही आत्मा की आवाज गूंजती है। फिर वृक्ष ने आत्माओं को संगीत लोक में भेजा। यह लोक स्वरतरंगों से बना था। आकाश में वीणा बज रही थी, धरती पर तबले की थाप थी, नदियों से बांसुरी की धुन निकल रही थी। हर आत्मा जब अपनी धड़कन को सुनती तो एक सुर प्रकट होता और सब सुर मिलकर एक रागिनी रचते। वहां गरीब ग्वाला मोहन पहुंचा, जो जीवन भर बांसुरी बजाता रहा, भले ही उसके पास भोजन न था। उसकी बांसुरी से जब सुर निकला तो पूरा लोक झूम उठा और आत्माओं ने जाना कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। यही संगीत आत्माओं को जोड़ता है और यही सृष्टि को जीवंत बनाए रखता है। आगे आत्माएं दीपलोक पहुंची, जहां हर आत्मा एक दीपक के रूप में खड़ी थी। कुछ दीप प्रज्वलित थे, कुछ बुझ चुके थे। गरीब विधवा लक्ष्मी, जिसने अपने जीवन की हर रात दूसरों के लिए दिया जलाया था, वहां पहुंची तो उसका दीप इतना उज्जवल था कि उसने बाकी बुझे दीपों को भी जला दिया। दीपलोक ने सिखाया कि एक अकेला प्रकाश भी अंधकार की भीड़ को हरा सकता है और सच्चा प्रकाश वही है जो दूसरों के लिए जलता है। इसके बाद आत्माएं विस्तार लोक पहुंची, जहां कोई सीमा नहीं थी। आकाश और धरती, दिन और रात, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की सीमाएं भी मिट चुकी थीं। हर आत्मा अपने छोटे अहंकार से बाहर निकलकर ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो गई। गरीब चरवाहा आर्यन, जिसने हमेशा खुले आकाश तले जीवन बिताया था, वहां पहुंचकर अपने भीतर पूरे आकाश को समा गया।
उसने आत्माओं को सिखाया कि असली पहचान सीमाओं में नहीं, विस्तार में है। विस्तार लोक से निकलकर आत्माएं जब आगे बढ़ी तो उन्होंने एक और चमचमाता द्वार देखा। यह था करुणालोक। यहाँ धरती की हर पीड़ा एक फूल बन जाती थी और हर आंसू मोती। गरीब बालक रोहन, जिसने जीवन भर भूखे प्यासे जानवरों को भी रोटी बांटी थी, वहां पहुंचा और उसने देखा कि उसकी छोटी सी दया ने पूरे लोक को गुलाबों से भर दिया है। आत्माओं ने सीखा कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल मनुष्य को बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को एक दूसरे से जोड़ती है। करुणालोक से वे आगे बढ़ी और पहुंची सप्तरंगलोक, जहां 7 रंगों की नदियां बह रही थीं और हर आत्मा का असली रंग प्रकट हो रहा था। कोई लाल था, कोई नीला, कोई स्वर्णिम। गरीब लड़की कविता, जो हमेशा अपनी सादगी के कारण उपहास का पात्र बनी थी, वहां पहुंचकर 7 रंगों का संगम बन गई। वृक्ष ने कहा, यही सत्य है, हर आत्मा का अपना रंग है और सब मिलकर ही जीवन का इंद्रधनुष बनाते हैं। इसके बाद आत्माएं पहुंची सतलोक, जहां केवल सत्य ही जीवित रह सकता था। झूठ, छल, कपट सब यहां प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते। वहां गरीब साधक हरिदास पहुंचा, जिसने जीवन भर सच बोला, भले ही उससे उसे कष्ट ही मिले। उसकी सच्चाई का प्रकाश इतना प्रखर था कि झूठ के बादल स्वयं जलकर राख हो गए। आत्माओं ने जाना कि सत्य ही वह आधार है जिस पर समस्त लोक टिका है। सतलोक से आगे आत्माएं शून्य लोक पहुंची। वहां कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न ध्वनि, न रूप। शुरुआत में आत्माएं भयभीत हो गईं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि शून्य ही वह कोख है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। गरीब साधु आनंद, जिसने जीवन भर ध्यान में शून्यता का अनुभव किया था, वहां पहुंचा और बोला, यही मूल है, शून्य ही सृष्टि की जननी है। फिर वे पहुंचे आनंदलोक, जहां केवल हंसी और उल्लास था। न दुख, न डर, न बोझ। गरीब नट भीम, जो जीवन भर हंसी बांटता रहा, वहां पहुंचा और उसकी ठहाके की गूंज से पूरा लोक नाच उठा। आत्माओं ने समझा कि आनंद कोई विलासिता नहीं, बल्कि आत्मा का असली स्वरूप है। इसके बाद आत्माएं गईं संगमलोक, जहां हर लोक की धाराएं मिल रही थीं। यहाँ करुणा, सत्य, आनंद, शून्यता और सब लोकों के तत्व मिलकर एक महान सागर बन गए थे। गरीब स्त्री गौरी, जिसने जीवन भर सबको जोड़ने का प्रयास किया, वहां पहुंची और उसका स्पर्श सब धाराओं को एक कर गया। वृक्ष ने कहा, यही अंतिम शिक्षा है, सब लोक एक हैं, सब सत्य एक है, सब आत्माएं एक ही धड़कन। आत्माओं ने जब संगमलोक का अनुभव किया तो उन्हें लगा कि यात्रा अब पूरी हो चुकी है, पर वृक्ष ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यात्रा का कोई अंत नहीं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। तभी वृक्ष का स्वर ब्रह्मांड में गूंजा और असंख्य नए द्वार खुल गए। आत्माओं ने देखा कि उनके सामने अब अनगिनत लोक हैं, कुछ जिनका नाम भी वे नहीं जानते, कुछ जिनका स्वरूप भी वर्णन से परे है। पर अब वे भयभीत नहीं थीं, अब वे तैयार थीं। उन्होंने सीखा था कि हर लोक उनका ही प्रतिबिंब है, हर सत्य उनके भीतर है। गरीब आत्माएं, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया था, अब सबसे बड़े खजाने की मालकिन थीं, ज्ञान, करुणा और अनंत विस्तार का खजाना। संगमलोक में जब सब धाराएं मिल गईं और आत्माएं यह समझ चुकीं कि सब लोक एक ही सत्य की अलग अलग छवियां हैं, तभी शाश्वत वृक्ष के तनों से फिर कंपन उठा और अनगिनत स्वर्णिम पत्ते टूटकर आकाश में फैल गए। हर पत्ता एक नया द्वार था और हर द्वार में अनंत ब्रह्मांड छिपा था। आत्माओं ने आश्चर्य से देखा कि अब वे किसी एक मार्ग तक सीमित नहीं थीं, बल्कि अनगिनत राहें उनके सामने थीं। तभी वृक्ष ने कहा, अब समय है परमलोक का अनुभव करने का। आत्माएं धीरे धीरे एक विशाल उज्ज्वल आकाश की ओर बढ़ी, जहां कोई भूमि नहीं, कोई आकाश नहीं, केवल असीम प्रकाश और शांति का महासागर था। वहां हर आत्मा का अस्तित्व मिटता और फैलता गया, जैसे एक एक बूंद सागर में मिल रही हो,
लेकिन मिटने के साथ ही वे सब कुछ बन रही थीं। गरीब कन्या माया, जिसने जीवन भर अपने दुखों के बीच दूसरों के लिए मुस्कान बचाई थी, वहां पहुंची और उसका अस्तित्व अनंत में विलीन होकर फिर हर आत्मा में चमक उठा। परमलोक में आत्माओं ने जाना कि वे कभी अलग थीं ही नहीं, वे हमेशा से एक ही थीं, वही वृक्ष थीं, वही ब्रह्मांड थीं। वहां न दुख था, न सुख, न जीत न हार, केवल एक अद्वितीय एकत्व था जहां हर धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन बन गई और हर श्वास ब्रह्मांड का श्वास। वृक्ष की अंतिम वाणी गूंजी, यही परम सत्य है, तुम वही हो जो सब है, और सब वही है जो तुम हो। और इस वाणी के साथ आत्माओं ने स्वयं को और ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव किया, जैसे न कोई शुरुआत थी न कोई अंत, केवल अनंत यात्रा थी जिसमें हर लोक, हर जीवन, हर जन्म, हर मृत्यु एक ही महान गीत की धुनें थीं। जब आत्माएं परमलोक में विलीन हुईं, तब उन्होंने जाना कि उनकी पूरी यात्रा गरीब लड़के की मासूमियत से लेकर जादुई पक्षी की उड़ान तक, करुणा के फूलों से लेकर नीति के धागों तक, और अनगिनत लोगों के रहस्यों से लेकर शून्य और आनंद तक, सब केवल एक ही सत्य की खोज थी। वे अलग अलग नहीं थीं, वे कभी अकेली नहीं थीं, वे सदा से एक दूसरे में और ब्रह्मांड में समाई हुई थीं। शाश्वत वृक्ष, जो अब और भी उज्ज्वल हो उठा था, ने अंतिम बार कहा, यात्रा समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। हर आत्मा जब भी जन्म लेगी, जब भी सांस लेगी, जब भी प्रेम करेगी, वही इस अनंत यात्रा का हिस्सा होगी। और फिर वृक्ष का स्वर धीरे धीरे शांत हो गया, पर उसकी जड़ें ब्रह्मांड में फैल गईं और हर तारा, हर नदी, हर जीवन उसकी धड़कन से गूंज उठा। आत्माएं अब किसी लोक में कैद नहीं थीं, वे स्वयं लोक बन गई थीं। और इस तरह वह गरीब लड़का, वह जादुई पक्षी, वे सब आत्माएं और शाश्वत वृक्ष, सब एक ही अनंत कथा बन गए, एक ऐसी कथा जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत, केवल प्रेम, प्रकाश और अनंत यात्रा। इस तरह कहानी पूरी होती है।